इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रों की पौराणिक कथा क्या है और उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पौराणिक कथा से। पौराणिक कथा ये है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने कि ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था कि मैं कभी किसी देवता के द्वारा नहीं मारा जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि ठीक है, तुम किसी स्त्री के द्वारा मारे जाओ। और फिर क्या हुआ कि वो बिल्कुल खुश हो गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसे अमरता का वरदान मिल गया है, क्योंकि वो स्त्री को बिल्कुल ही शक्तिहीन मानता था। तो उसने क्या किया, थोड़े समय बाद देवताओं पे ही आक्रमण कर दिया। अब क्योंकि देवता उसे मार नहीं सकते थे, तो त्रिदेव ने मिलकर एक शक्ति का निर्माण किया जो कि माँ दुर्गा थी, जो बहुत ही सुंदर थी। और उनके रूप को देखकर वो मोहित हो गया और उसने उनसे कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। माँ दुर्गा ने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे ना युद्ध कर लोगे और अगर मुझे हरा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। महिषासुर को ये बहुत आसान लगा, तो महिषासुर ने उनसे युद्ध किया और जो 9 दिन तक माँ दुर्गा ने अलग अलग शक्ति रूपों में उससे युद्ध किया और अंत में माँ दुर्गा विजयी हुई और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। तो ये तो थी पौराणिक कथा, लेकिन इसका वैज्ञानिक रीजन क्या है? इसका वैज्ञानिक रीजन ये है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ जब परिक्रमा करती है तो उसमें 4 संधियां आती है, यानी 4 बार मौसम बदलते हैं। तो 2 बार जो मौसम है, जब गर्मियों की शुरुआत होती है और जब सर्दियों की शुरुआत होती है, तो उस समय नवरात्र पड़ते हैं। अब क्योंकि ये मौसम का ट्रांजिशन है, तो इस समय हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, हमें फास्टिंग की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। इस समय हम बीमार भी बहुत पड़ते हैं। तो इन सब का एक सॉल्यूशन ये है कि हम फास्ट करें। जब हम 9 दिन के लिए फास्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, बॉडी क्लीन हो जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार चेंजिंग वेदर में हमें नॉन वेज या फिर तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, इन सब का इंटेक नहीं करना चाहिए। तो ये जब हम फास्ट करते हैं तो हम इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हमारी बॉडी को बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलता है। तो इस समय हमें नेगेटिव एनर्जी से भी बचना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी लो होती है। तो इससे हमें मेंटल हेल्थ के भी बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम लोगों से ज्यादा बातें नहीं करते हैं। फास्टिंग के दौरान लोग हर काम समय पे करते हैं और उससे बहुत डिसिप्लिन लाइफ होती है। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस भी कम होता है और लोग ना ज्यादा लोगों की बुराइयां भी नहीं करते और पॉजिटिव सोचते रहते हैं। लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह और बुराइयों करने से बचते हैं और उससे क्या होता है कि उन्हें स्ट्रेस भी कम होता है और वो अच्छा फील करते हैं। जब स्ट्रेस कम होता है तो हर इंसान हैप्पी फील करता है। उससे क्या होता है कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, उससे डिप्रेशन कम होता है और इस तरीके से ये बहुत ही साइंटिफिकली हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। हेल्थ के बेनिफिट तो होते ही हैं। जब हम कम खाते हैं तो हमारी बॉडी शेप में होती है, वेट लॉस होता है। रूपक रूप से हमारे शरीर को 9 द्वारों वाला कहा गया है, यानी इसमें 9 चक्र होते हैं और इसकी जो शक्ति होती है वो माँ दुर्गा के रूप में होती है। और जो नवरात्रि का मतलब है, तो रात्रि में जब इसलिए किया जाता है कि जैसे सूर्य की तरंगें होती है ना, वो रेडियो वेव्स को भी रोकती है। तो जब मंत्र जाप करते हैं ना तो उन्हें भी वो रोकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे हम रात को कोई बात कहते हैं तो हमारी आवाज दूर तक जाती है ना, तो उसी तरीके से जब हम रात को मंत्र जाप करते हैं तो वो तरंगे बहुत दूर तक जा पाती हैं और हमें उससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए रात्रि में मंत्र जाप करने का विधान है। तो जो भी इस समय बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपनी फीलिंग्स को एटमॉस्फेयर में भेजते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होते हैं और इस तरीके से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के समय जो 9 दिन हैं, इनमें हम हमारे मन और आत्मा को पूरी तरह से स्वच्छ करते हैं और स्वच्छ शरीर में निर्मल मन का निवास होता है और उससे हम स्ट्रेस फ्री और बहुत ही खुश होते हैं। और नवरात्रि का जो दूसरा रीजन है वो ये है कि जो सर्दियों के समय वाली संधि होती है
उस समय ऐसा माना जाता है कि भगवान रामचंद्र जी ने माँ भगवती की 9 दिन तक पूजा की थी और उसके बाद 10वें दिन विजयदशमी के दिन उन्होंने रावण का वध कर दिया था। तो दोनों चीजों का साइंटिफिक रीजन सेम है, पर पौराणिक कथाएं ये दो हैं।